श्रीमद् भागवत 7 दिन में ही सुनानी है, इसलिए बहुत विशद व्याख्या तो प्रत्येक विषय की नहीं की जा सकती। समय सीमा के भीतर सूत्र रूप में, सार रूप में 7 दिन में इसको ग्रहण करने का प्रयास किया जाए, इसलिए बहुत सावधानी से सुने। 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। सत माने क्या है? जिसका कभी किसी काल में अभाव न हो, विनाश न हो, जो नित्य हो, अविनाशी हो, शाश्वत हो, उसी को सत कहते हैं। आज है कल का पता नहीं, वो असत है, वो सत नहीं है। अब जगत में दृष्टि डाल के विचार पूर्वक ये देखा जाए, सोचा जाए कि कौन सी वस्तु आपको सत नजर आती है। जो भी दृश्यमान है, जो भी आंखों से दिख रहा है, कोई भी हो, सभी असत है, क्योंकि कोई एक रस रहने वाला नहीं है। जो आज हम देख रहे हैं, न तो ये पहले ऐसा था और ना ही ऐसा आगे रहने वाला है। संसार परिवर्तनशील है, इसका नाम ही संसार है। संसार का अर्थ क्या है? संसरतीति संसारः, जो सनई सनई सरकता जा रहा है, बदलता जा रहा है, उसका नाम संसार है। आप अपने शरीर को ही देख लीजिए, हर क्षण हम और आप बदल रहे हैं, पर इस परिवर्तन की गति इतनी सूक्ष्म है कि लाख कोशिश करके आप किसी को कितनी भी आंख गाड़ के देख लो कि ये कब बदला, वो बदलाव आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। पर किसी व्यक्ति से आप 10 साल के बाद मिलें, तब आप समझेंगे, अरे ये तो बहुत बदल गए भाई, मोटा हो गया, पतला हो गया, या काला हुआ, गोरा हुआ। कुछ काल के बाद जब देखेंगे तब वह बदलाव दिखेगा। वही व्यक्ति निरंतर आपके साथ रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो वस्तु बदलती जा रही है वो एक ना एक दिन बदलते बदलते काल कबलित हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। बगीचा में फूल खिला, पहले कली के रूप में विकसित हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां विकसित हुई, खिलते हुए आपने देखा, और खिलने के बाद जब खुल करके खिल चुका तो धीरे धीरे फिर या तो उसे तोड़ लिया जाए या मुरझाने लग जाता है, सूख जाता है, सूख के गिर जाता है। तो जो उस पुष्प का हाल है, संसार में हर वस्तु का यही हाल है। शाश्वत वस्तु कोई नहीं है। इसको कहते हैं सडूर्मिया। अस्ति, जायते, वर्धते, पन्नमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये 6 विकार संसार में सबके भीतर है। इसलिए सनई सनई ये सरक रहा है, इसलिए इसका नाम है संसार। संसरती, जो सरकता जाए। आप कितना भी इसे रोकने की कोशिश करें कि ये यथावत बना रहे, कभी हमारे हाथ से खिसके नहीं, सरके नहीं हो सकता। हम बालक थे, परंतु बचपना सरक गया, जवान हो गए। अब हम कितना प्रयास करें कि जवानी बनी रहे, पर सनई सनई यौवन भी सरक जाता है। सब परिवर्तन होते हम देख रहे हैं, अपने में भी और बाहर भी। इसलिए इसको संसार कहते हैं। परंतु परमात्मा जो हैं, केवल एकमात्र वही सत हैं, क्योंकि वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। इसलिए वो ही एकमात्र सत हैं। बाकी संसार में जो दिख रहा है सब असत है। और भगवान चित हैं। चित माने ज्ञान, ज्ञान घन। हम लोगों को कितना भी ज्ञान हो, कितने भी हम ग्रंथों को पढ़ डालें, रट डालें, समझ लें, कितना भी ऊंचा हमारा बौद्धिक स्तर हो, परंतु फिर भी हर विषय में हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। एक विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, दूसरे विषय में अल्पज्ञ होंगे। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं
जो अयोग्य न हो। हम भागवत के विशेषज्ञ हो सकते हैं। अब चलते चलते घड़ी हमारी बंद हो गई, अब हम उसे खूब प्रयास कर रहे हैं हिलाने डोलाने का, चले ही नहीं रही, बंद कैसे हो गई। तब तक एक सज्जन बोले लाइए 1 मिनट हमको दिखाइए। उसने 1 मिनट में इधर उधर करके उसे तुरंत चालू कर दी। तो हम अपने को कितना भी बड़ा विद्वान पंडित माने, उसके सामने तो हम मूर्ख सिद्ध हो गए, अल्पज्ञ सिद्ध हो गए। उसने 2 मिनट में कर दिया। तो वो कहेगा महाराज मेरा यही काम है, घड़ी का ही धंधा है। तो वो उस विषय का विशेषज्ञ है, हम अपने विषय के हैं, पर सर्वज्ञ कोई नहीं है। सर्वज्ञ केवल ईश्वर है, तो सब कुछ जानता है, इसलिए वो चित है, माने ज्ञान घन, सत घन, चित घन, और तीसरा आनंद घन, माने उसमें दुख क्लेश कभी हो ही नहीं सकता। वो आनंद का महासमुद्र है। उस आनंद सिंधु की एक बिंदु में ही ये सारा संसार आनंद मग्न दिखाई पड़ रहा है।